हे फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू योर चैनल ड्रीम शॉट। आज मैं सारे बिगिनर फोटोग्राफर्स को 5 इक्विपमेंट के रिलेटेड और इन जनरल फोटोग्राफी के रिलेटेड इस कॉम्बिनेशन में मैं आपको 5 वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा। सो स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लोग फोटोग्राफी शुरू करते हैं, एक कैमरा चाहिए होता है। एक पर्टिकुलर कैमरा कौन सा लेना है वो हमें अंदाज़ा लग जाता है। 30,000 में, 40,000 में, 50,000 में, जो भी हमारा बजट है उसके हिसाब से हम कोई ना कोई कैमरा फिक्स कर लेते हैं। कैनन हो सकता है, निकॉन हो सकता है, सोनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन लेंस में कॉम्प्लिकेशन आता है। कौन सा लेंस हम लोग चूज करें? मैं आपको एडवाइस करता हूँ, एक किट लेंस आप ले लो। किट लेंस में कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, यूजुअली बहुत सस्ता होता है। और मैं बड़ा रेंज का किट लेंस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। वो जो 24-105 होता है ना, उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। वो आप अगर ट्रेडिशनल वेडिंग फोटोग्राफर हो तब वो ठीक है। लेकिन मैं आपको वो जो बेसिक किट लेंस होता है 1855, 1645, इस टाइप का जो किट लेंस होता है वो आप खरीद लेना। एक बात आप दिमाग में रखना कि आपको कोई भी काम करने के लिए मल्टीपल टाइप का लेंस चाहिए होता है। कभी कभी हो सकता है कि पोर्ट्रेट सेशन में आपको प्राइम लेंस चाहिए होगा, 50mm, 85mm, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू शूट। आप शुरुआत में ही एक पर्टिकुलर जॉनर में फिक्स होके उसमें एक्सपर्टीज पाके एक पर्टिकुलर लेंस आपका फिक्स नहीं हो जाएगा। आप अलग अलग चीजें करते रहेंगे। हो सकता है कि एक स्पेसिफिक जॉनर का इंटरेस्ट आपको होगा, लेकिन उसके बावजूद आप हो सकता है कि ट्रैवल फोटोग्राफी करें। वहां पे आपको फ्लेक्सिबल लेंस चाहिए होता है, जैसे कि कोई जूम लेंस। एक पर्टिकुलर लेंस से आपका काम नहीं हो सकता है, इसीलिए आपको अलग अलग लेंसेस का जुगाड़ करना पड़ेगा। आप सिटी में हो तो आप रेंटल ले सकते हो, कोई टाउन में हो तो आप किसी और से बोरो कर सकते हो। इस तरीके से आपके जो भी काम है उसके हिसाब से आपको लेंस चूज करके आपको काम पे जाना है। देखो, जब मैं प्रॉपर फुल टाइम वेडिंग फोटोग्राफर था, मेरे पास 3-4 सेट लेंसेस थे। 7200, 50mm, 85mm, 2470। लेकिन जैसे ही मैंने डिसाइड किया कि मैं वेडिंग के बाहर भी फोटोग्राफी करने वाला हूं, उस टाइम पे मैंने अपना सारा लेंस बेच दिया। अभी जो मेरे पास है, एक ये जो शूट कर रहा हूं 24mm और 85mm, सिर्फ 2 लेंस है। अगर आपको ऑप्शन है तो आप 85 मत लेना। 85 मेरा फेवरेट लेंस है, इसलिए मैंने रखा है। एक एडिशनल ऑप्शन है तो 50mm लेंस ले लो। तो मैं ये 2 ही लेंस रखता हूं अपने पास, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इन 2 लेंस में मैं क्या क्या करता हूँ। लेकिन मुझे 16mm चाहिए होता है, 50mm चाहिए होता है। और जब भी मैं असाइनमेंट्स लेता हूँ, आई मेक श्योर इट्स अ वाइड अपर्चर लेंस। 1.4 का लेता हूँ, 1.8 का लेता हूँ। लेकिन ये सब महंगे लेंस होते हैं, 1.5 लाख, 2 लाख, 80,000, 90,000, इस रेंज के होते हैं। अगर मैं ये खरीदा तो मैं ये रख भी नहीं सकता, हर रोज उसका यूज होगा नहीं। तो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे रेंट करो। कौन सा मेरा असाइनमेंट है, अगर प्रोडक्ट शूट है तो उसके हिसाब से उस दिन रेंट लेके आ जाओ, अपना काम कर दो। पोर्टफोलियो शूट है, उसके हिसाब से प्राइम लेंसेस लेके आ जाओ। एक महीने में आजकल मेरा अलग अलग टाइप का असाइनमेंट्स है, अलग अलग लेंस में रेंट करता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं लेंस में रिस्ट्रिक्टेड नहीं हूँ। अगर मेरा ही 5 या 6 लेंस होता तो मेरा दिमाग में ये आता कि इतना इन्वेस्ट किया है, अब इसको यूज करना है, अब मुझे उसका टेंशन ही नहीं है। कौन सा लेंस चाहिए? 50mm 1.4 चाहिए, रेंट में आ जाएगा। 2470 चाहिए, रेंट में आ जाएगा। 7200 चाहिए, रेंट में आ जाएगा। कल अगर चाहिए तो आज आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट की टेंशन ही नहीं है। असाइनमेंट पक्का है तो वो लेंस आएगा। और कौन सा लेंस आएगा? जो भी लेंस हो सकता है, मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। इसके हिसाब से जो प्रीमियम लेंस चाहिए वो मैं यूज करता हूँ बिना इन्वेस्टमेंट के। इसी से हम लोग सेकंड पॉइंट पे जाते हैं, वर्क विथ मोर फोटोग्राफर्स। हो सकता है कि हम लोग को एक पर्टिकुलर एक्सपर्टीज आ जाएगा जब हम लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेने लगेंगे। उस टाइप का कोलैबोरेशन शायद नहीं हो। अपने ही जैसे अलग अलग बिगिनर फोटोग्राफर्स या इंटरमीडिएट फोटोग्राफर्स, उनके साथ काम करो। जब हम लोग काम करते रहते हैं, हम लोग एक दूसरे का काम देखते हैं। आप उस लेंस क्यों यूज करते हो, वो क्या इक्विपमेंट है, उसका क्या यूज है, मेरा फिल्टर ज्यादा अच्छे से काम करता है या आपका फिल्टर अच्छे से काम करता है। इस तरीके से आप कम्युनिकेशन करोगे। जो इन्फॉर्मेशन, जो एक्सपीरियंस आपको यूट्यूब के वीडियोस में नहीं मिल सकता है, उस टाइप का एक्सपीरियंस आपको कोलैबोरेट करके काम करने में मिलेगा। आप कल फ्री हो, एक और फोटोग्राफर फ्री है, आप दोनों मिलके कहीं चले जाओ, आपको पता भी नहीं चलेगा, वहां पे नॉलेज ट्रांसफर होगा। आप उसमें सीखोगे, इक्विपमेंट्स के बारे में भी सीखोगे, सेटिंग्स के बारे में भी सीखोगे, और अपना जो नॉलेज है वो शेयर भी करोगे। दिस इज अ वेरी गुड वे टू प्रैक्टिकली लर्न। बी ओपन टू चेंज। कैनन ही बेस्ट है, सोनी ही बेस्ट है, निकॉन ही बेस्ट है, इसकी तरह एक पर्टिकुलर ब्रांड पे या एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट पे फोकस होके मत रहना। हमें ओपन होना है। मैं कैनन यूज करता था, मिररलेस सोनी का अच्छा आने लगा, मैं अभी सोनी यूज करता हूँ। कल अगर कैनन और निकॉन में से कोई अच्छा मिल गया तो मैं उस पर शिफ्ट हो जाऊंगा।
किसी ब्रांड के साथ या इक्विपमेंट्स के साथ किसी भी तरीके का इमोशन नहीं। मेरे सर्वाइवल के लिए जिस चीज को यूज करना है वो मैं यूज करूंगा। थोड़ा इसी लॉजिक से आता है फोर्थ पॉइंट। से फॉर एग्जाम्पल आप लैंडस्केप फोटोग्राफर बनना चाहते हो, आप बाहर जा रहे हो, फोटोज क्लिक कर रहे हो, एडिट कर रहे हो बहुत अच्छे से लाइट रूम में, फोटोशॉप में, आप फोटोशॉप भी सीख गए हो। उसके बाद आप इंस्टाग्राम में फोटोज अपलोड करने लगे। कोई आपका एक फ्रेंड हो सकता है या फिर कोई व्यूअर हो सकता है, आपको फॉलोअर हो सकता है, उन्होंने देखा और एक प्रोडक्ट फोटोशूट का एक ऑफर लेके आए। आपके दिमाग में ये मत रखो नहीं नहीं मैं तो लैंडस्केप फोटोग्राफर हूँ, ये मैं नहीं ले सकता। काफी सारे बिजनेसमैन जो आज सक्सेसफुल है उन्होंने कुछ और ही शुरू किया था, लेकिन मार्केट में आने के बाद उनको पता चला एक पर्टिकुलर चीज इस मार्केट में लैकिंग है और उसमें अपना बिजनेस बना दिया उन्होंने। वैसे ही अगर कोई आपके पास आता है कोई दूसरा जॉनर के फोटोग्राफी में आपका काम मांगने, प्लीज गो फॉर इट। अगेन सर्वाइवल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफर्स के लिए सर्वाइव करना सही में बहुत मुश्किल है। आपके पास इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फ्रीलांस पोर्टल्स है, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन लोग भी तो उतने ही हैं। लोग ऐसे ही चीजों में काम करना चाहेंगे जहां पे इन्वेस्टमेंट कम हो, और फोटोग्राफी कम इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है। मतलब एक कैमरा और एक लेंस लेके आप अपना फोटोग्राफी शुरू कर सकते हो। 50,000 के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाता है। अगर आपके पास उतना भी नहीं है, आप किसी और से बोरो करके एक असाइनमेंट कर सकते हो। इसकी वजह से फोटोग्राफी में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और इस कंपटीशन वाले एनवायरनमेंट पे आप जिद्दी मत बन जाना। डोंट बी रिजिड। जो काम आता है आप ले लो। हो सकता है कि आपके दिमाग में आप एक लैंडस्केप फोटोग्राफर बनने वाले हो, लेकिन हो सकता है कि आपका जो टैलेंट है वो फूड फोटोग्राफी में हो, आपको शायद पता भी नहीं चला होगा। सो बी ओपन फॉर इट। फिफ्थ पॉइंट, आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हो लेकिन आपको लगता है कि मुझे अपग्रेड करना है, क्योंकि जब भी कोई नया इक्विपमेंट रिलीज होता है, खास करके अपने ही ब्रांड के, तब हमारा मन होता है उसको अपग्रेड करने का। लेकिन जब भी अपग्रेड करने का आपका थॉट आए, 3 चीजें आप दिमाग में रखना। क्या अब इस इक्विपमेंट में कोई इश्यू है? मतलब आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी क्लाइंट्स को दे रहे हो, उस काम में रिस्ट्रिक्शन आने वाला या फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला कोई भी चीज आपके इक्विपमेंट के साथ हो रहा है। आपका इक्विपमेंट आपका काम पे अगर किसी भी तरीके से रुकावट क्रिएट करने लगा है, इन दैट केस यू कैन कंसिडर द अपग्रेड। ये पॉइंट नंबर 1 है। अगर आपने 50,000 एक कैमरा पे डाला है, कैमरा एंड लेंस पे, तब तक उसको बेचने का कोई मतलब नहीं बनता। जब आपकी बिजनेस में या फिर कोई भी काम में आपका ओवरऑल प्रॉफिट आप उस 50,000 को पार कर लिया, हो सकता है कि आपने 1 लाख से भी ज्यादा कमा लिया, अब वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, मेजर प्रॉब्लम नहीं है। आपको आज के टाइम पे जो जो चाहिए वो उसमें नहीं है, तो थोड़ा सा रुकावट है उसमें। प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका आ गया है, प्लस इसका एक रिप्लेसमेंट मार्केट में आ चुका है। ये 3 को आपको कंसिडर करना है। इश्यू, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिप्लेसमेंट। ये तीनों अगर साथ में आया, यू आर रेडी टू अपग्रेड योर कैमरा। तो इतना आप ध्यान में रखो। बस यही पॉइंट सबसे शेयर करना था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है देन प्लीज लेट मी नो बाय हिटिंग द थम्स अप। प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स अगेन। टेक केयर।